हमारे साथ केंद्रीय रेलवे, टेलीकॉम और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, जिनसे हम बात करेंगे देश में गुड गवर्नेंस की। खास बात यह है कि गुजरात में जिस तरह से भाजपा ने अपना परचम लहराया, उसके पीछे सरकार के और वहां की सरकार के और क्या कदम थे जिसकी वजह से इतनी प्रचंड बहुमत गुजरात में मिली। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि गुजरात में जिस तरह का आंकड़ा आया है, उसने सभी विपक्षी दलों को चौंका दिया है। इसके पीछे के जो कारण हैं, उनको जरा अगर आप स्पष्ट करें तो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में गुड गवर्नेंस का एक नया मॉडल स्थापित किया। उस मॉडल को राष्ट्रीय लेवल पे अब इम्प्लीमेंट किया। इससे लोगों का जो ट्रस्ट है, आज एक साधारण नागरिक क्या चाहता है? साधारण नागरिक चाहता है कि जो उसका हक है उसे ट्रांसपेरेंटली मिले, सुविधाजनक तरीके से मिले, बिना करप्शन के मिले, और जो हक है वो पूरा का पूरा मिले। याद कीजिए, राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि 1 रुपया दिल्ली से भेजो, गांव तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे मिलते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बटन दबाते हैं, ऐसी डिजिटल व्यवस्था खड़ी की है। 26 लाख करोड़ रुपए सीधा लोगों के, साधारण नागरिकों के अकाउंट में पहुंचता है। रास्ते में कोई उसे छू नहीं सकता, कोई उसे करप्शन के एंगल से हटा नहीं सकता, कोई उसे टच नहीं कर सकता। यानी कि किसानों तक और आम आदमी तक जो पैसा पहुंच रहा है, आप उसकी बात कर रहे हैं, जो आधार मॉडल के जरिए लोगों तक पहुंचता है। बिल्कुल। और इसके पीछे बहुत बड़ी गुड गवर्नेंस की जो व्यवस्था बनी, उस व्यवस्था में एक साधारण नागरिक को केंद्र में रख के चारों तरफ व्यवस्थाएं वैसे बनाई गई। सबसे पहले 45 करोड़ जनधन के अकाउंट खोले गए, 135 करोड़ आधार से उसको डिजिटल आइडेंटिटी से सीड किया गया। कॉमन सर्विस सेंटर 4.5 लाख खोले गए, जिससे कि गांव के एक रिमोट एरिया में भी वही सुविधाएं मिल सके जो कि दिल्ली में या मुंबई में मिलती है। तो इस तरह से एक ऐसी फैसिलिटी क्रिएट की गई, एक ऐसा स्ट्रक्चर यूपीआई वाला सिस्टम बनाया। इन सब से आज एक डायरेक्ट बेनिफिट का, एक ट्रांसपेरेंसी का, एक प्रॉपर करप्शन फ्री सिस्टम से गुड गवर्नेंस का मॉडल बना है। लोगों ने उसमें ट्रस्ट दिखाया है। यानी कि शॉर्टकट न लेकर के जो लॉन्ग कट था, यानी कि लंबा रास्ता था, उसको अपनाया गया, लेकिन पूरी तरह से ऐसी व्यवस्था की गई जो 100% मतलब आम आदमी के लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल, आपने सही कहा। शॉर्टकट की राजनीति को लोगों ने नकार दिया है और क्लियरली लोग चाहते हैं कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल हमको मिले, और वो मॉडल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में दिखाया, और अब राष्ट्र भर में, देश भर में उस मॉडल का रिजल्ट्स दिखने लगे। तभी आप देखिए 2014 के चुनावों के रिजल्ट, 2019 के रिजल्ट, गुजरात के रिजल्ट और कई राज्यों के रिजल्ट्स क्लियरली दिखाते हैं कि लोगों का फेथ, लोगों का ट्रस्ट, लोगों का भरोसा उन्हीं पे है जो कि देश का संपूर्ण विकास, प्रॉपर विकास और गुड गवर्नेंस का मॉडल जो दे पाए। यानी कि आपका ये कहना है कि शॉर्टकट ना लेकर के जो लॉन्ग टर्म अपनाया गया, जो पूरा लंबा रास्ता अपनाया गया, उसका आगे भी लोगों को भरोसा प्रधानमंत्री जी ने दिलाया है, और आने वाले जो लोकसभा चुनाव में भी ये स्पष्ट बहुमत देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। और इसके कई आयाम हैं। डिजिटल तरीके से लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना गुड गवर्नेंस का एक आयाम है। दूसरा आयाम है ट्रांसपेरेंसी लाना। जैसे इनकम टैक्स असेसमेंट्स आज फेसलेस हो गए, रिफंड के लिए कहीं इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली रिफंड आ जाता है। ऑक्शन, सरकार के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं देश के, उन नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल हुआ, चाहे स्पेक्ट्रम हुए, याद कीजिए वो जमाने जब कोल और स्पेक्ट्रम के बड़े बड़े स्कैम हुआ करते थे। आज एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनी है। स्पेक्ट्रम का देखिए, पिछले 2014 से लेकर 2022 तक 4.5 लाख करोड़ रुपए करीब करीब सरकार के खजाने में आए, देश के खजाने में आए, जो कि लोगों के काम में लगे, एक ट्रांसपेरेंट ऑक्शन व्यवस्था के कारण। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो ईमानदारी दिखाई है सरकार ने, उसको लोगों ने अपनाया है। काम तो किया ही है सरकार ने, खास तौर पर जो ईमानदारी है उसको लेकर के लोगों की जो व्यवस्था पर एक विश्वास जागा है, वो ये मोदी सरकार पर जागा है, यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे लोगों का भरोसा गुड गवर्नेंस के मॉडल के कारण जागा है।
ट्रांसपेरेंसी के कारण जागा है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में जो तेजी आई है, प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रगति प्लेटफॉर्म पे हर महीने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का रिव्यू करते हैं। साफ सफाई अगर आप देखो, ऑफिसेज की साफ सफाई, कानूनों की साफ सफाई, 1500 से अधिक कानून हटाए गए, 20,000 से अधिक कंप्लायंसेस हटाई गई, करीब करीब 1.25 लाख जो शेल कंपनियां थी उनको डी रजिस्टर किया गया, 4,600 करोड़ की बेनामी संपत्तियां जब्त की गई। ऐसे इतनी सारे इनिशिएटिव्स हुए हैं जो कि गुड गवर्नेंस के सारे डायमेंशंस, सारे मायने, सारे उसके रूप, वो लोगों को एक ट्रस्ट जागा है, व्यवस्था में ट्रस्ट जागा है, मोदी जी पे भरोसा बना है। इस गुड गवर्नेंस पर अपनी जो आस्था है, या यूं कहें कि लोगों का जो विश्वास है वो कायम रखने के लिए आगे और क्या ऐसे संभावित कदम उठाए जाने हैं, अगर आप इस पर कुछ हमें बता सकें। बिल्कुल, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में बहुत अच्छे रिजल्ट अब तक आए हैं और भी कई नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी बैंक से अपना कारोबार करने के लिए लोन मिले बिना किसी प्रॉब्लम के। उसमें स्वनिधि बहुत एक अच्छा बनाया गया मॉडल। अब उस मॉडल को और आगे ले जाके ओकेन, ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क, वो बनाया गया है। आरबीआई के तत्वावधान में अकाउंट एग्रीगेटर का एक फ्रेमवर्क बनाया है। उससे क्या होगा? उससे जो बड़े व्यापारी को 100 करोड़ 50 करोड़ के लोन के लिए बैंक जिस तरह की फैसिलिटीज देता है, वैसा कि वैसा एक बिल्कुल छोटे कारोबारी जो कि जिसको हो सकता है केवल 1,000 रुपए का लोन चाहिए, केवल 10,000 रुपए का लोन चाहिए, वो फैसिलिटी मिलेगी। अभी जो ट्रायल्स हुए हैं उन ट्रायल से आया सामने, एक जगह 750 रुपए का लोन था, लेकिन उसके लिए भी 4 बड़े बैंकों ने कॉम्पीट करके उस व्यक्ति को वो लोन दिया। तो इसमें ये तभी संभव हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस को ऐसे सुधारा, गुड गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें आज ये संभव हो पा रहा है कि बड़े काम, बड़े इनिशिएटिव्स ले सके। जैसा कि सरकार की ओर से पहले कहा गया था कि लोग बैंक तक नहीं पहुंचेंगे, बैंक लोगों तक पहुंचेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी भावना में कई डिपार्टमेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन किया है गुड गवर्नेंस के मॉडल पे, और यही आगे आने वाले दिनों में आप और देखेंगे। ये कंटिन्यूअसली इसमें नए इनिशिएटिव्स आते रहेंगे। मैं एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा कि जो आने वाले चुनाव हैं राज्यों के और लोकसभा के, तो यानी कि सरकार को और सभी जो सरकार के नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, सभी को भरोसा है कि जनता गुड गवर्नेंस को पूरी तरह से विश्वास में रखेगी और आने वाले दिनों में भी सरकार जो है भाजपा की रहेगी। बिल्कुल आपने सही कहा, गुड गवर्नेंस पे लोगों का फेथ है, ट्रस्ट है, भरोसा है, विश्वास है, डिलीवरी है। इसी मॉडल से ही डिलीवरी हो सकती है और इसी मॉडल से ही देश का प्रॉपर विकास हो सकता है, लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना केंद्रीय रेलवे, टेलीकॉम और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि गुड गवर्नेंस पर लोगों का भरोसा कायम है। यही वजह है कि गुजरात में इतना प्रचंड बहुमत लोगों ने भाजपा को दिया और आगे भी ये भरोसा कायम रहेगा, क्योंकि सरकार लगातार गुड गवर्नेंस को लेकर के कदम उठाती रहेगी। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।